मामा साइड की फैमिली में बाल नहीं है तो भी उसका इफेक्ट आपको 110% आएगा ही आएगा। लोग कहेंगे 6-7 घंटे सो इनफ है। नहीं 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 नहीं। आइंस्टाइन जैसा आइंस्टाइन भी 10-11 घंटे सोता था। 110% तुम्हारे बाल है वो आ जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में है। पिछले व्लॉग में अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक है ये, जिससे शायद दुनिया का हर एक आदमी परेशान है, जिस हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और बहुत कुछ। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के लोगों को एजुकेट करूँ कि किस तरह हेयर ट्रांसप्लांट से आधे खर्चे में आप नेचुरली अपने बाल उगा सकते हैं। ना मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन करूँगा, जेन्युइनली साइंटिफिक स्टफ, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। कोई भी एज है आपकी, कहाँ से भी हो, आदमी हो औरत हो, ये जो टेक्निक्स है वो हर हर किसी को इफ़ेक्ट करेगी और इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर आपके अच्छे खासे बाल आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाल हेयर थिनिंग क्यों होती है या फिर बाल कैसे जाते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है जेनेटिक। अगर आपके ख़ानदान में नहीं है, बाप दादा के बाल नहीं थे या कम थे, तो भी उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके मामा साइड की फैमिली में बाल नहीं है तो भी उसका इफ़ेक्ट आपको 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर मामा साइड की फैमिली में बाल नहीं है, पापा को नहीं है, तो बाल तुम्हारे जितने भी घने आ रहे हो वो चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है लाइफस्टाइल। ठीक है, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, कम प्रोटीन विटामिन मिनरल वाला खाना हो गया, और ये सब कुछ हो गया। तीसरा है ये लाइफस्टाइल में ये धूप भी आ जाती है, धूप एंड पोल्यूशन एंड ऑल समथिंग। और तीसरा आती है कोई भी तरह की तुम्हें बीमारी, कोई भी बीमारी खून के रिलेटेड हो गई, आयरन की हो गई, या प्रोटीन के रिलेटेड हो गई, या फिर कोई भी बीमारी है जिसका साइड इफ़ेक्ट बाल झड़ना है, तो वो तुम्हें है। बीमारी है वो तुम्हें एक डॉक्टर ही डायग्नोस करके बताएगा कि वो वाली प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लाइक सुबह जल्दी उठने की हमें आदत नहीं होती, लेकिन हम 6 बजे के अलार्म रखते हैं। 3, 4, 5 दिन रखोगे तो छठे दिन तुम बिना आराम के 6 बजे तुम्हारी आँख खुल जाएगी। दैट इज़ अ बॉडी इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल। ठीक है, जो सब कुछ हमारे जो चेंज है वो अडोप्ट कर लेती है बॉडी। हमारे जितने भी चेंज हम देते हैं वो अडोप्ट कर लेती है। और यही सेम चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, आज दोपहर में 12 बजे खाया, फिर कल 1 बजे, फिर 3, 4 बजे, फिर एक दिन खाना ही स्किप कर दिया। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो कंफ्यूज रहता है। अभी खाना हमें डाइजेस्ट करना है, फिर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करूँ, कब करूँ, उसी तरह बॉडी का पूरा बैलेंस हिल जाता है। सो दैट इज़ अ थिंग। सबसे पहले अपना खाना है, अपने मील साइकिल है वो रेगुलर करो। दूसरी चीज़, स्ट्रेस लेना कम करो। और वो कैसे कम करोगे, वो तो सबको है, तुमको भी है, मुझे भी है। कैसे कम करोगे? देखो, मेरा सिंपल है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, या तो मैं सो जाता हूँ, या फिर मैं गाड़ी लेके कहीं बाहर चला जाता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कैसे डील करता हूँ। सबसे पहले सोचो कि क्या वो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे? इफ़ यस, तो फिर टेंशन क्यों लेना, तुम तो निकाल ही लेने वाले हो। इफ़ नो, अगर तुम नहीं निकाल सकते सोल्यूशन, तो फिर टेंशन क्यों लेना, तुम तो, तुम्हारे से वैसे भी नहीं होने वाला, तो क्यों टेंशन लो। सो इस तरह से डील करो। ठीक है, सरेंडर कर लो अपने प्रॉब्लम्स के सामने। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, मेंटल पीस इज़ इंपॉर्टेंट। घर पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो घर पे भी लाइक बातचीत कम कर दो, अपने काम से काम रखो। ऑफिस से भी ये काम से काम रख के घर पे आके सो जाओ, अच्छी नींद करो। ठीक है, लोग कहेंगे 6-7 घंटे सो इनफ है। नहीं 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 नहीं। आइंस्टाइन जैसा आइंस्टाइन भी 10-11 घंटे सोता था। ठीक है, नींद अच्छी रखो। और दूसरा, खाना अच्छा करो। खाने में लाइक दूध है, खजूर है, नट्स है, मिलेट्स है, इनका कंजप्शन ज़्यादा करो। प्रोटीन ज़्यादा करो, क्योंकि जो हमारे नाखून है, बाल है, वो डेड प्रोटीन की बनी होती है। अभी तक मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं बताया कि किस तरह बाल तुम्हारे वापस आएंगे, वो भी आगे मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहो। और अगर यहाँ तक अभी हो तो भी लाइक भी ठोक दो। ठीक है, लाइक कर दो। फिर आता है, ये हो गया। और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाल को केमिकली एक्सपोज मत करो। बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ मत करो। कंडीशनर कर दिया, शैम्पू कर दिया, कलर कर दिया, ये कर दिया, वो कर, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं करने का। अगर तुम्हारा काम घर के अंदर या ऑफिस के अंदर ज़्यादा रहता है, तो तुम अल्टरनेट डेज पे शैम्पू करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, धूप में निकलते हो,
तो हर रोज़ शैम्पू करो, और शैम्पू एक ही तरीके का यूज़ करो, हर बार चेंज करना बंद करो। और सबसे अच्छा शैम्पू अगर मैं सजेस्ट करूँ तो, कोई किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, ये वाव, मामा अर्थ, ये जो भी तुम अपनी बाल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बंद करो, सिर्फ एक ट्रेस में यूज़ करो। लाल कलर का बोतल आता है, डूड कमाल का होता है, सब कुछ होता है उसमें, तो वो ट्रेस में शैम्पू यूज़ करो। अब आती है मेन बारी कि क्या क्या वो चीज़ है जो तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट से भी आधे खर्चे में तुम्हारे बाल ग्रो कर देंगी। ठीक है, जैसे ही वीडियो ख़त्म हो तुम अपने फ़ोन पे जाओ, गूगल पे लिखो PRP सेंटर नियर मी, PRP, उसको कहते हैं प्लाज्मा रिच प्रोटीन। देखो, बाल है उस वो डेड प्रोटीन के बने हुए होते। अगर तुम्हारे बॉडी में सब कुछ चंगा है, तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं, मतलब तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, कोई भी रीज़न है, कुछ भी रीज़न है, लेकिन यहाँ तक प्रोटीन तुम्हारा नहीं पहुँच रहा, और एंड्रॉफ है, कुछ भी है, यहाँ तक प्रोटीन नहीं आ रहा, तो बाल नहीं बन रहे तुम्हारे। तो उसमें क्या करते हैं, PRP सेंटर में जाओ, वहाँ पे तुम्हारी नस से 5 ml या 10 ml खून एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिशनर नर्स है, वो 5 से 10 ml खून निकालेगी, उसको एक वाल में डालेगी, वो वाल को डालेगी सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में तुम्हारा ब्लड एकदम फुल स्पीड में गोल गोल घूमेगा, और उससे क्या होगा, जो ब्लड के हल्के वाले कंपोनेंट्स है, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, वो कांच के वॉल में ऊपर आ जाएंगे। और जो गाढ़ा सब्सटेंस है तुम्हारे खून का, जो होता है प्रोटीन, तुम्हारे शरीर से निकला हुआ शुद्ध तुम्हारा प्रोटीन, वो वाल्व के नीचे होगा। अब प्रैक्टिशनर क्या करेगी, जो तुम्हारा प्रोटीन है वो इंजेक्शंस में लेगी, और जहाँ जहाँ भी तुम्हें बाल स्पॉट्स है वहाँ पे वो इंजेक्ट करेगी। उससे क्या होगा, तुम्हारे स्काल्प को डायरेक्टली प्रोटीन मिल गया। अब ये साइकिल तुम्हें 1 महीने में 2 बार करनी है। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग है, 1 महीने में 2 बार कर लो। ठीक है, और मैं कहता हूँ 8 महीने करो, 1 महीने 2 बार, 8 महीने। एक साइकिल तुम्हें PRP की तकरीबन तुम्हें पड़ेगी 2,000 रुपये में। 4,000 हो गया, 32,000 हो गया। अगर एडवांस में सारा पैसा तुम उस डर्मेलॉजिस्ट या फिर उस PRP सेंटर वाले को दे दोगे, तो तुम्हें 25 या 27,000 में भी कर देगा, डिस्काउंट 2-5 हज़ार का दे देगा, अगर तुम एडवांस में 8 महीने के पैसे दे दो तो 25-27 हज़ार में तुम्हारी 8-2-16 साइकिल आ चुकी है। अब 16 साइकिल में 110%, ठीक है, 110% तुम्हारे बाल है वो आ जाने वाले हैं। दैट इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ अ PRP ट्रीटमेंट, उसे कहते हैं प्लाज्मा रिच प्रोटीन। अगर किसी बीमारी के चलते तुम्हारे की कोई स्किन डिसीज है, उसके चलते भी अगर बाल चले गए ना, तो भी आ जाएंगे, क्योंकि जो बाल को बनने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो डायरेक्टली तुम दे रहे हो। समझ रहे हो, साइंसेस के पीछे डायरेक्टली तुम्हारे बाल को प्रोटीन मिल रहा है, और ज़्यादा बाल ग्रो कर रहे हैं, और ज़्यादा थिक मोटे वाले बाल आना शुरू हो जाएंगे। और उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल मिनोक्सिडिल, यू हैव टू बाय अ मिनोक्सिडिल, और सुबह और शाम 1-1 ml, यू हैव टू जस्ट पुट 1 ड्रॉप। ठीक है, स्प्रे मत यूज़ करना, स्प्रे से अच्छा इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ ड्रॉप। जब मिनोक्सिडिल की बोतल लोगे तो एक ड्रॉपर आएगा, एक स्प्रेयर आएगा, स्प्रेयर यूज़ नहीं करना, ड्रॉपर ले लो। ऐसे 1 ml का एक रखो बूंद, और इस तरह, सिर्फ इस तरह एकदम ऐसे चंपी वाला मसाज नहीं करना, सिर्फ स्काल्प को मसाज करो और सो जाओ। मल्टीविटामिन लो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, और इंशाल्लाह ताला बाल 6-7 महीने में, मैं 8 महीने तो साइकिल करना का कह रहा हूँ, लेकिन 3-4 महीने में यू विल हैव डेफिनेटली रिजल्ट। ठीक है, फॉर श्योर 110% यू विल हैव रिजल्ट। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर सब सजेस्ट करने लगे तो महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर और ये सब कुछ कैसे बिकेगा। ठीक है, और अपने सलून वाले अनपढ़ दोस्तों से, अनपढ़ सलून वालों से दूर रहो। वो तुम्हें कहेगा ये शैम्पू ले लो, ले जाओ साहब, ये इससे बाल आ जाएंगे। अनपढ़ है, गवार है, सालों ने BCom भी नहीं किया, उनको कुछ भी नहीं पता रहता, मत यूज़ करना वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें, अगर बाल 8 महीने में एकदम हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो रहेंगे। यू विल हैव टू गेट मेंटेनेंस डोज हर 6 महीने या 3 महीने, जैसा भी आपका बजट है, हर 6 महीने या 3 महीने एक PRP का डोज और ले लो। उससे क्या होगा, तुम्हारे जो बाल है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और जब भी PRP ले रहे हो, तुम्हें तेल कम करना है, मिनोक्सिडिल ज़्यादा लेना है, मल्टीविटामिन ज़्यादा लेना है, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, एंड इंशाल्लाह यू विल हैव डेफिनेटली गुड रिजल्ट। ठीक है, बड़ी मेहनत से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये व्लॉग बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। हर कोई ये हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की समस्या से पीड़ित है। जितने लोगों को आप जानते हो सबको ये वीडियो शेयर करो। अगर किसी का 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करके एक अच्छा वाला लुक आ रहा है,
तो आने दो भाई, शेयर करो इस वीडियो को, कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन है आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल गिव द आंसर। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।